हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक फार्मूले हैं वो सभी मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? जो साइन, कास, कॉट, टैन, कोसेक, सेक जो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ये 90 अंश का कोण है। बाकी दोनों कोण जो होते हैं हमारे न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। यहाँ पे कोई कोण थीटा है जो न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है, तो ये हमारा थीटा हुआ। अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कर्ण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन थीटा। पहला फार्मूला देख रहे हैं, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। इसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं लंब, एल बना रहे हैं, और कर्ण, कर्ण मतलब के बना रहे हैं, ए एक मतलब आधार। इसको हम एक फार्मूला यहाँ पे याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ये हमारा लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। इसको एक फार्मूले से और हम याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद पी हर हर बोले। देखो, ये जो पी होता है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, और बी जो होता है वो हमारा बेस होता है। यहाँ जो एच होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। तो ये बी, जो बी परपेंडिकुलर मतलब लंब, बी वो सॉरी पी मतलब परपेंडिकुलर, पे परपेंडिकुलर मतलब लंब, बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। इसको हम देखो, जो एल बटे ए के लिखते हैं इसको हम साइन लिखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, ये हमारा साइन वाला होता है। और जो बीच में होता है ए बटे के, ये हमारा कास होता है। और एल बटे ए होता है, ये हमारा टैन होता है। ये हमारा हो जाता है। उसी तरह इसमें भी होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, 20 बटे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बटे बेस। ये हमारा साइन का होता है, ये हमारा कास का होता है, ये हमारा टैन का होता है। अभी इसको मैं और डिटेल से बताने वाला हूँ। तो साइन बराबर हमारा क्या होता है? एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब का मान जो भी होगा और कर्ण का मान जो भी होगा उसको हम बटे में लिख लेंगे। अब सेकंड फार्मूला हमारा क्या होता है? कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा बराबर, देखो अभी हमने क्या कास थीटा हमारा बीच वाला होता है, ये हमारा साइन थीटा को होता है, ये हमारा कास थीटा। कास थीटा मतलब ए बटे के, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसको लिख रहे हैं ए बटे के। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारा आता है टैन। टैन बराबर देखो क्या होता है? टैन बराबर क्या? ये हमारा साइन हुआ, ये कास हुआ, ये किनारे वाला क्या हुआ? ये हमारा टैन हुआ। लंब बटे आधार, यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटे आधार, एल बटे ए। इंग्लिश में अगर इसको इसमें लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में, तो ये पी बटे बी हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे बेस मतलब आधार। अब अगला फार्मूला देख लेते हैं। अगला फार्मूला हमारा क्या है? अगला है हमारा कॉट। अब देखो कॉट कैसे समझते हैं। कोट जो होता है कॉट, उसको हम क्या करते हैं? टैन थीटा का वो उल्टा होता है। तो टैन थीटा का उल्टा मतलब, देखो ये टैन थीटा एल बटे ए था, अब इसको यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट। कॉट मतलब क्या हुआ? इधर से इसको ऐसे देखेंगे, आधार बटे कर्ण। इसको आधार मतलब आधार
सॉरी आधार बटे लंब, क्योंकि tan का उल्टा होता है तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मतलब नीचे से ऊपर देखेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा A बटे L। अब दूसरा देखते हैं, पांचवा क्या है, पांचवा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको हम यहाँ पे सेक थीटा लिख लेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, के बटे ए, मतलब यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्या ए बटे के था, अब इसका उल्टा करेंगे तो के बटे ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कर्ड बटे ए मतलब आधार, इसको लिख लेंगे के बटे ए। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। यहाँ पे कॉसेक रख देंगे, ये हमारे कॉसेक का हो जाए तो साइन वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण बटे लंब मतलब के बटे एल। ये हमारा सभी ये त्रिकोणमिति अनुपात, ये हमारे फार्मूला हो गए त्रिभुज। अब चाहे हम इसको लाल बटे कक्का से याद रखें, चाहे हम इसको ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगे से याद करें, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं फार्मूले। अब देखो इनका मैं आपस में संबंध बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपातों का संबंध। अब इनका संबंध बता रहा हूँ, यहाँ पे बता, पहला है देखते हैं साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, अगर इसको हम एक बटे ऐसे कर दें, उल्टा कर दें, तो ये किसका होगा, साइन का उल्टा हमें याद रखना है। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, भी मैंने यहाँ पे भी बता रखा है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या हुआ, कॉसेक थीटा। अगर कहीं यहीं पे लिखा हो कॉसेक थीटा, कहीं अगर कहीं भी बीच में लिख जाए कॉसेक थीटा, अगर उसका कहीं भी उल्टा करना पड़े हमें, तो क्या करेंगे, एक बटे साइन थीटा कर देंगे। ये हमारा साइन जो है कि वो कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक हमारा किसका, साइन का उल्टा होता है। ये हमें याद रखना है यहाँ पे। और दूसरा देख लेते हैं कॉस, दूसरा लिख लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा हमारा सेक थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पे लिख लेंगे सेक थीटा। अगर कहीं भी कॉस थीटा लिखा हो, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं सेक थीटा लिखा हो तो हम उसको क्या करते हैं, एक बटे कॉस थीटा कहीं भी लिख सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ रही बीच सवाल में तो हम लिख सकते हैं। और उल्टा भी होता है, ये भी याद रखना है। अगला देख लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, एक बटे कॉट थीटा का। कहीं भी अगर लिखा हो तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, एक बटे टेन थीटा का। ये तो हमारा व्युत्क्रम उल्टा वाला संबंध हुआ, संबंध इनके बीच में क्या हुआ, उल्टा वाला। अब हम देख लेते हैं भिन्नात्मक संबंध क्या होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं भिन्नात्मक संबंध, भिन्नात्मक संबंध। इस इनके रूप में भिन्न का संबंध कैसे होता है, देखो जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर हम कहीं भी अगर होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर कहीं भी टेन थीटा लिखा हो, अगर उसको भिन्न के रूप में लिखना है, अगर हमें कहीं सवाल में ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर कहीं सवाल में कॉट थीटा लिखा हो, कॉट थीटा, अभी देखो हमने पढ़ा है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अगर अब इसको हम कॉट थीटा का उल्टा इसमें भी कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा तो कॉट होता है। अब यहाँ पे कॉट का उल्टा इन दोनों में हो जाएगा, इसमें भी कॉट, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है तो इसमें भी उलट जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। कहीं भी अगर सवाल में ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें याद रखना होता है। अब दूसरा देखते हैं वर्ग वाले संबंध क्या होते हैं। यहाँ लिख लेंगे वर्ग संबंध, मतलब स्क्वायर वाले संबंध में होता है तो उसमें क्या करते हैं, एक फार्मूला हमें यहाँ भी ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये आपको कहीं भी लिखा हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कुछ भी हो चलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम वहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अगर सवाल के ज़रूरत के हिसाब से तो हमारा 1 होगा वहाँ पे। अब इसको एक तरह अगर कहीं साइन स्क्वायर बस लिख जाए, अगर पूछे साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अब इसी फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पाछांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस
कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी में से हमने बनाया इसको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर इसी में से अगर हमने कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो ये हमारा कास स्क्वायर थीटा रोक लेंगे और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इधर इस पार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी में से ये भी फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूले आपको सवाल में लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला फार्मूला देख लेते हैं इसी के बेस में। अगला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें ये दोनों याद रखना होता है, इसी से हम बना लेते हैं, पक्षांतर करके कुछ भी वो बना लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे रोक लेंगे और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस पार भेज देंगे। इधर माइनस का है तो उस पार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब कहीं भी सवाल में अगर ज़रूरत पड़ती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। अगर कहीं ज़रूरत पड़े टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने ये चीज़ बना लिया। अब इसको टेन स्क्वायर थीटा रोक लेंगे, अब एक को इस पार भेज देंगे। अगर एक को इस पार भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक और माइनस का आ जाएगा, क्योंकि इस पार प्लस में है तो इस पार माइनस का आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा एक इधर आ जाएगा तो माइनस को 1 हो जाएगा। अब अगला फार्मूला देख लेते हैं। अगला होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें यही तीनों फार्मूले याद रखने होते हैं, इससे हम किसी को भी निकाल सकते हैं इनमें से। अब इसको देखो, अब कॉस स्क्वायर थीटा इधर रोक लेंगे, अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको इस पार रोक लेंगे और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उस पार भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 1, ये इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ। अगर इसमें भी कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना है तो ये इधर भेज देंगे, इसको एक का इधर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। यही हमारे बेसिक फार्मूले हुए। तो अगली वीडियो में आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह बताने वाला हूँ। जैसे साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कास 180 प्लस थीटा क्या होता है। तो ये सब वीडियो में ये सब फार्मूले मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।